गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि थोड़ी देर में बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियो को भी कवर करेंगे। तो देखिए बेटा, बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड इसलिए पता, पहले ये जो टॉपिक था ना बिजनेस एनवायरनमेंट, ये टॉपिक हुआ करता था सिंगल यूनिट और सिंगल चैप्टर, तो वेटेज बढ़ जाती थी। बट कुछ समय से इसमें एक नया डिमोनेटाइजेशन जोड़ा है। ठीक है, और डिमोनेटाइजेशन के जुड़ जाने से वेटेज कम नहीं हुई है, इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है इस चैप्टर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशंस के साथ। बेटा, एनवायरनमेंट क्या है बिजनेस के लिए? देखिए, थोड़ा सा अगर कोई स्पेलिंग एरर हो जाए तो आप उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करें, बाकी नेक्स्ट टाइम से अगर मैं अभी कुछ होगा तो ध्यान रखूंगा। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस का मतलब एक तरीके से वातावरण की हम बात कर रहे हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स, उन फैक्टर्स का टोटल सम विच इफेक्ट बिजनेस, जो बिजनेस को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। ठीक है, किस मैनर में बेटा? इन गुड और बैड मैनर। जो हमारे बिजनेस को गुड और बैड मैनर में जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स के सम को हम क्या कह रहे हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कह रहे हैं। एंड वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम, और हमारा उनके ऊपर कोई किसी तरीके का कंट्रोल भी मौजूद नहीं है। मतलब हम उन्हें रोक नहीं सकते हमारे बिजनेस को इफेक्ट करने से, चाहे वो गुड मैनर में इफेक्ट करे, चाहे वो बैड मैनर में इफेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, जैसे गवर्नमेंट ने अभी पॉलिसी लगाई थी कि आप सभी को पॉलीथीन को बैन करना है। ठीक है, तो बेटा पॉलीथीन तो सभी बिजनेस यूज कर रहे हैं ना, तो इससे सभी इफेक्ट होंगे, चाहे गुड मैनर में हो चाहे बैड मैनर में हो, हमारा फायदा हो हमारा नुकसान हो, कोई भी ऐसी पॉलिसी जिसकी वजह से हमारी बिजनेस इफेक्ट होता है तो वो किसका पार्ट बन जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है। बेटा कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है, या हमारे सप्लायर, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। दे ऑल आर वर्क एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी फैक्टर, जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, चाहे वो गुड मैनर में करे चाहे वो बैड मैनर में करे, अच्छे तरीके से करे बुरे तरीके से करे, और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। ध्यान रखिए इस चीज को। दूसरा, इसके अलावा इसके जो टाइप्स है ना, उसके ऊपर हम चलते हैं। आप अगर इन डेफिनेशन को नोट करना चाहे तो लिख भी सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए आप इसके। ठीक है, अब इसका जो चार्ट है वो ड्रॉ करते हैं। बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे पास एक आता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर एक्सटर्नल के दो टाइप आ जाते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और फिर मैक्रो एनवायरनमेंट। अब देखिए इंटरनल कौन सा होगा? वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, बट कहां से? बिजनेस के अंदर से इफेक्ट कर रहे हैं, इनसाइड द बिजनेस। जो फैक्टर हमें बिजनेस के अंदर से इफेक्ट करें वो क्या होते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर उसकी पॉलिसी, इसके रूल्स, ठीक है, ये सभी कहां प्रेजेंट होते हैं? बिजनेस के अंदर ही तो होते हैं। ठीक है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, अगर इनकी वजह से हमें फायदा या नुकसान हो रहा है, और ये कहां मौजूद होंगे? हमारे बिजनेस के अंदर, बट इन पे ना हमारा कंट्रोल है, देयर इज सम कंट्रोल, हमारा क्या है? इन पे कंट्रोल है। ठीक है, बट बात करूं मैं अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, ये हमारे बिजनेस को आउटसाइड इफेक्ट करेंगे।
बाहर से इफेक्ट करेंगे, प्लस इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ऑल दोस फैक्टर व्हिच अफेक्ट बिजनेस इन अ गुड और बैड मैनर फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैव नो कंट्रोल ओवर देम, इट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं। अब बेटा इसमें आ जाते हैं कुछ माइक्रो फैक्टर्स। अब बाहर से भी कुछ फैक्टर्स इफेक्ट तो करते हैं, बट उन पे थोड़ा कंट्रोल हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कस्टमर्स, अगर आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, वो आपके कंट्रोल में रह सकते हैं। ठीक है, फुली नहीं, पार्शियली। ठीक है, क्या पता आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा कर जाए। तो ध्यान रखना, आपके सप्लायर, अगर आप अपने सप्लायर को टाइम पे पेमेंट करते रहो तो क्या होगा? ठीक है, आपको सामान देता रहेगा। अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो सामान आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आपका बिहेवियर कैसा है वो डिसाइड करेगा आप इन माइक्रो फैक्टर्स की कंट्रोल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। दूसरा, मैक्रो फैक्टर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस मैक्रो फैक्टर्स पे ना तो कोई कंट्रोल है, और 5 मैक्रो फैक्टर्स होते हैं हमारे। कौन कौन से है बेटा? फर्स्ट, इकोनॉमिकल, सेकंड सोशल, थर्ड टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ लीगल, एंड हमारा जो फिफ्थ फैक्टर है वो हो जाएगा, कौन कौन सा रहेगा भाई? सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया है, और एक फैक्टर और बच गया भाई, थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो रहा है अभी। ठीक है, अभी सोच के मैं आपको बता देता हूं। इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एक फैक्टर यार मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा, पता नहीं कोई नाम है उसका। लीगल हो गया, सोशल हो गया, हाँ जी, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक है, तो ये 5 हमारे फैक्टर्स हैं जिन पे कोई कंट्रोल नहीं है। पूरे बिजनेस को यही चला रहे हैं, कभी गुड मैनर में इफेक्ट करते हैं, कभी बैड मैनर में। इसमें आपके एम्प्लॉइज भी आ सकते हैं बेटा। नहीं, इसमें नहीं आएगा, इधर आएगा आपके एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज बिजनेस के अंदर होते हैं। आप एम्प्लॉइज के साथ अच्छा बिहेव करोगे, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप उनकी सैलरी टाइम पे दो, वो आपके लिए ज्यादा काम करेंगे। अब आपकी सैलरी अगर टाइम पे नहीं मिलेगी तो क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है ना आदमी को। भाई मोटिवेशन क्या है आदमी का? एम्प्लॉय का सैलरी, वो आप टाइम पे नहीं दे रहे तो उसका लॉस हो जाएगा, उसका मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा वहां पे। तो ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा एक चार्ट सिनेरियो, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप इसको आगे परस्यू करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हम बिजनेस के साथ भी आगे चलना चाहते हैं, तो मैं आपको कल इन 5 को एक्सप्लेन करवाऊंगा। प्लस केस स्टडी में ये कैसे यूज हो सकते हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको आज से बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन और ये इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टाइप्स पढ़ने हैं। क्या देखना है कि क्या क्या चीजें आपको इफेक्ट कर रही हैं, क्या आपको इफेक्ट, किन पे आपका कंट्रोल है, किन पे आपका कंट्रोल नहीं है। थैंक यू सो मच। ध्यान रखना, बिजनेस की क्लास भी चैनल पे रेगुलरली रहेगी, आप लोगों को मेंटेन बने रहना है चैनल के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।